हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे शेयर्स के बारे में जिसका बिजनेस जो है वो कोरोना की सेकंड वेव में भी बरकरार रहेगा, इवन बढ़ सकता है। कम नहीं होगा लेकिन बढ़ने वाला है। जहां बाकी कंपनियों के बिजनेस मंदे पड़े हुए हैं, ठंडे पड़े हुए हैं, गिरावट दिखा रहा है, वहां ये तीन शेयर ऐसे हैं जिनके बिजनेस बढ़ने वाले हैं। तो वो तीन शेयर कौन से हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, कोरोना की वजह से अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में हर रोज 4 लाख जितने नए मामले आ रहे हैं। 3,000 से भी ज्यादा लोगों की हर रोज मौत हो रही है। और ऐसे में एक जगह ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, और वो है अस्पताल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं हॉस्पिटल शेयर्स के बारे में जिसमें आपको आने वाले दिनों में ज्यादा पेशेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आने वाले दिनों में जो सरकार का प्लान है वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन अगर आपको करना होगा तो भैया आपको जाना पड़ेगा अस्पताल में। और अगर अस्पताल खुद भी कई सारे कैंप्स करता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, अलग अलग सोसाइटीज में जाके वो वैक्सीनेशन लगाने का काम करते हैं, लेकिन उसका भी चार्ज होता है, अस्पताल का चार्ज होता है। और यहाँ पर जो सबसे पहला शेयर है मेरी लिस्ट में वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। 210 रुपए का ये शेयर है। आज मार्केट अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा टूट गया था, लेकिन इसके शेयर्स में गिरावट नहीं थी। उसका रीजन यही है कि भैया आने वाले दिनों में ये वो कंपनी होगी, ये वो शेयर्स होगा, ये वो अस्पताल होगा जिसमें तेजी आएगी। आप देखिए, लेटेस्ट अपडेट यही कहती है कि अपोलो, मैक्स और फोर्टिस कंफर्म किया है इन्होंने कि भैया वैक्सीनेशन ये लोग करने का शुरू कर देंगे। 18 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र है उनको वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर देंगे ये लोग। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए और तीनों में से कौन सा शेयर बेहतर होने वाला है। वीडियो में हम फोर्टिस के बारे में बात करेंगे, अपोलो के बारे में भी बात करेंगे और मैक्स हेल्थ केयर के बारे में भी बात करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे तीनों में से कौन सा शेयर सबसे बेहतर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, अपोलो, मैक्स एंड फोर्टिस विल स्टार्ट कोविड शॉट्स फॉर पीपल बिटवीन 18 एंड 44 फ्रॉम टुमारो, मतलब कल का ये आर्टिकल, मतलब आज से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा इनका पूरे देश में। सेवरल स्टेट्स, अगर एक रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भैया वो वैक्सीनेशन का काम का शुरू नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए जो 18 साल के ऊपर से है, क्योंकि उनके पास वैक्सीन के इनफ डोज है ही नहीं। काफी सारे स्टेट्स ने कहा है कि भैया हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, हम कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर अपोलो ने कहा है कि इट विल स्टार्ट दिस वैक्सीनेशन एज लिमिटेड सेंटर्स इन द कंट्री। अपोलो के द्वारा बताया कि भैया भले ही लिमिटेड स्टॉक्स है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम वैक्सीनेशन करना शुरू कर देंगे। द वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल बी बिगन विथ लिमिटेड क्वांटिटीज एंड विल रैंप अप इन द वीक अहेड। Apollo Hospital will also organize special camp for corporates, said Apollo Groups in state में। तो देखिए, जो अलग अलग अब जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां होती है उनके लिए स्पेशल कैंप्स भी अरेंज किए जाएंगे अपोलो के द्वारा। इतना ही नहीं, मैक्स हॉस्पिटल ने भी कहा है कि दे आर गेटिंग रेडी टू रोल आउट वैक्सीन फॉर 18 ईयर्स एंड अबव, तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट शुरू कर देंगे मैक्स। फोर्टिस के द्वारा भी बताया गया है कि इट विल स्टार्ट इस सेंटर अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड एक्सपांड द ड्राइव to other cities when supplies are made available by the authorities। देखिए, कहा कि भैया नॉर्थ इंडिया में तो हम शुरू कर देंगे, बाकी सिटीज में भी हम जल्दी से शुरुआत करेंगे जैसे ही हमें अथॉरिटीज के द्वारा सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ पर यह भी कहना है कि इट सेड इट विल एडमिनिस्ट्रेट कोवैक्सीन शॉट्स एट 1250 पर डोज। तो देखिए, कोवैक्सीन जो है वो 1250 रुपए की इनको पड़ने वाली है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। मतलब अगर आप फोर्टिस के थ्रू वैक्सीन लगवाते हैं कोवैक्सीन तो 1250 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे एक डोज के। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग अस्पताल के अलग अलग रेट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर सीरम अनाउंस अ प्राइस 400 एंड भारत बायोटेक का जो प्राइस है वो 600 रुपए है स्टेट्स के लिए, और बोथ कंपनीज विल स्लैश। और इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने अपनी जो प्राइस है उसको रिड्यूस करके सीरम ने 300 रुपए पर लेकर आए हैं
और भारत बायोटेक 400 रुपए पर लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव टू बाय वैक्सीन एट अप टू 1200 रुपीज पर डोज फ्रॉम भारत बायोटेक एंड 600 रुपीज फॉर सीरम इंस्टीट्यूट। तो देखिए, प्राइवेट अस्पताल को ये जो वैक्सीन है वो 1200 रुपए पर डोज के हिसाब से दी जाएगी भारत बायोटेक के द्वारा, और 600 रुपए चार्ज करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनसे। तो देखिए, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन आपको महंगी ही मिलने वाली है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल बना है, जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, लोग जल्द से जल्द खुद को वैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे। और भले ही वैक्सीन 1000 रुपए की मिले, जो लोग अफोर्ड कर खा सके, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, वो डेफिनेटली वैक्सीन लगवाने यहाँ पर जरूर जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर प्राइस रेंज की अगर हम बात करें, तो अपोलो हॉस्पिटल ने कहा है कि भैया उनके पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविशील्ड की प्राइस जो है वो 600 रुपए है, और कोवैक्सीन की प्राइस उनको 1200 रुपए पड़ने वाली है। और यहाँ पर अपोलो सेड इट वुड बी चार्जिंग 200 रुपीज एज एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ओवर द फिक्स प्राइस। तो मतलब जो प्राइस है वैक्सीन के, उसके अलावा 200 रुपए और चार्ज किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होगा। फोर्टिस के द्वारा भी बताया गया है कि भैया वो लोग 1250 रुपए चार्ज करेंगे फॉर कोवैक्सीन, इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चार्जेस। मतलब मैक्स के द्वारा अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कितना चार्ज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन हाँ, इनका भी चार्जेस थोड़ा सा हाई ही रहने वाला है। तो ये चीजें हैं, और अस्पताल आपसे वैक्सीन भी लगवाएगी आपको, और अपना जो चार्जेस है वो भी वसूल करेगी। और बड़े पैमाने पर जनरली देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो इस चीजों को चलाते हैं, खास करके जो बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कल्चर्स वहां पे देखने को मिलते हैं, वो इसको कंडक्ट करवाते हैं। तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा डोजेस इस कंपनियों के द्वारा लगने वाले हैं। फोर्टिस की मैं बात करूं तो एक महीने में अगर आप देखें तो फोर्टिस हेल्थ केयर में 5% का ग्रोथ आया है। 199 रुपए का शेयर था, तेजी आई 219 तक पहुंचा, और ये तेजी तब आई थी जब खबर आई थी कि भैया राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर खरीदारी करी है, शेयर उछल गया था। बाद में गिरावट आई और अभी 210 रुपए के आसपास अवेलेबल है। एक साल में अगर हम देखें तो 65% का ग्रोथ आया है। 113 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, और जैसे ही कोरोना की सेकंड वेव आई, ये शेयर एकदम से उछला है, क्योंकि भीड़ अब अस्पताल में लगी है। मिड कैप शेयर है ये, 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 24 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, और यकीन मानिए मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो ये वॉल्यूम ट्रेड आपको और ज्यादा बड़ा नजर आने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 31.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर है नॉर्दर्न टीके वेंचर्स करके है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 11 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, जिनकी होल्डिंग है 12.25% की। एफआईएस के पास भी अगर आप देखें तो 34.42% की होल्डिंग देखने को मिली है। हर कोई खरीदारी कर रहा है यहाँ पर, एफआईएस म्यूचुअल फंड हर कोई खरीदारी कर रहा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में निप्पॉन लाइफ इंडिया है 4.38% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.96% है। यहाँ पर दूसरा शेयर है अपोलो, 3,200 रुपए का शेयर है ये। इसमें भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक महीने में ये शेयर 9.5% तक उछल चुका है, और एक साल में देखे तो रैली बहुत बड़ी है। 1,200 रुपए का शेयर आज आप देखेंगे तो 3,200 रुपए तक पहुंच चुका है। 130% का ग्रोथ है, और लगातार ऊपर की तरफ दौड़ा है ये शेयर। लार्ज कैप शेयर है ये, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड बहुत कम है, 9 लाख के आसपास का ही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 29.82% की होल्डिंग है, और एफआईएस बड़ी क्वांटिटी में लेकर बैठे हैं। 54.51% की होल्डिंग सिर्फ एफआईएस ओन करते हैं यहाँ पर। 5.91% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 3.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तीसरा शेयर है मैक्स हेल्थ केयर। एक महीने में देखें तो एक महीने में शेयर में कुछ खास तेजी नहीं बनी है। 218 रुपए का शेयर, तेजी बनी थी तो 235 तक गया, बाद में टूटकर अभी देखे तो 228 के आसपास ही है। 6 महीने में देखेंगे तो तेजी बहुत बड़ी है। 107 रुपए का शेयर आज आपको 228 पे नजर आ रहा है, वो भी सिर्फ 6 महीने में। और एक साल में देखेंगे तो ये ग्रोथ अच्छा है। 105 रुपए तक का लो बना था, और अभी भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। पिछले 6 महीने में ये तेजी और बड़ी और बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैक्स की मैं बात करूं तो डेफिनेटली काफी अच्छी तरीके से रैली यहाँ पर बनी है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदी है। खास करके म्यूचुअल फंड ने, जो होल्डिंग 0.30% की थी, आज वो 4.83% पहुंच चुकी है। प्रमोटर के पास
21.82% की होल्डिंग है। एफआई के पास 17.96% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन आपको नजर आने वाली है इस महीने से, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम का शुरू होने वाला है, कम डेफिनेटली भीड़ सबसे ज्यादा यहीं पे लगने वाली है। और अगर देखा जाए तो प्रॉफिट भी इन्हीं को ज्यादा होने भी वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि हमें जरूरत है इन अस्पतालों की, खास करके ऐसे वक्त में, क्योंकि हाल फिलहाल में यही वो अस्पताल है जो हमें स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जो हमें इस महामारी से बचाने का काम करे। साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल है, डेफिनेटली उसको भी भूलना नहीं चाहिए। खास करके डॉक्टर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, वो अभी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेहनत अभी उन्हीं की लग रही है। तो ओवरऑल नजर रखिए इन शेयर्स के ऊपर। और तीनों में से जो मुझे शेयर पसंद आता है वो मुझे लगता है कि फोर्टिस पहले नंबर पे होना चाहिए, मैक्स दूसरे नंबर पे होना चाहिए और तीसरे नंबर पे अपोलो होना चाहिए। अपोलो इसीलिए तीसरे नंबर पर है, देखिए फंडामेंटली बहुत ही अच्छा ये शेयर है ये, लेकिन ऑलरेडी काफी दौड़ चुका है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें भैया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि वो फोर्टिस और मैक्स में ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू अपोलो। अपोलो दौड़ेगा जरूर, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज काउंट करोगे तो उतना प्रॉफिट नहीं देगा जितना अब पोटेंशियल है फोर्टिस और मैक्स में। तो इसीलिए अब फोर्टिस और मैक्स पे ज्यादा नजर रखिएगा आप। और तब तक ये शेयर ट्रेंड में रहेंगे जब तक वैक्सीन का काम चलने वाला है, जब तक कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। उसके बाद इसके शेयर्स में भी गिरावट आने वाली। तो अगेन कह दूं मैं आपको, जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं वहां से अगर आपको 25-30% का प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहले एक बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और तीनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।